खुदा मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबका सलाम सबको पहुँचे। खुदावन आप सबके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। सो आइए मेरे साथ आज सब खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखिएगा। बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश उसका 22वां बाब उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा कि इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है, जिसे तू प्यार करता है, साथ लेकर मूरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। नौवीं आयत से और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई, और वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई, उस पर लकड़ियां चुनी, अपने बेटे इसहाक को बांधा, उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदा के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा कि ए इब्राहिम, इब्राहिम। उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढे को देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर महिया किया जाएगा। और खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से दोबारा इब्राहिम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया, अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानंद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी। मेरे शिशो, आज खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम मज़बा की बरकत के बारे में एक बार फिर देख रहे हैं। और यहाँ पर हमने इस बात को देखा है कि खुदा ने इब्राहिम को एक हुक्म दिया, और हुक्म ये था कि वो अपने बेटे इसहाक को, जो उसका इकलौता बेटा है और जिससे वो प्यार करता है, उससे वो ले और उसे मूरिया की उस पहाड़ी पर जाकर कुर्बान करें। इब्राहिम ने खुदावंद के हुक्म को सुना। खुदावंद की फरमाबरदारी करने के लिए वो उस जगह पर पहुंचा ताकि अपने बेटे को सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर रखे। सोख्तनी कुर्बानी वो कुर्बानी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मखसूस होती थी। सारी कुर्बानियों का गोश्त खाया जाता था, लेकिन सोख्तनी कुर्बानी जो खुदा के मज़बा पर रखी जाती वो आग से जला दी जाती थी, इसलिए कि वो सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मखसूस होती थी। और इब्राहिम ने जब ऐसा किया कि अपने बेटे को कुर्बान गाह पर रखा और सुल्तानी कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हजूर में कुर्बान करने लगा, तो आसमान से आवाज आई, इब्राहिम, इब्राहिम, तू अपना हाथ लड़के पर न चला, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि तू मुझसे डरता है, और चूंकि तूने ये काम किया है, इसलिए मैं अपनी जात की कसम खाकर ये कहता हूं कि तुझे बरकत पर बरकत दूंगा, डबल पोर्शन बरकत। जब उसने खुदावन की फरमाबरदारी की, खुदावन के हजूर में सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर अपने बेटे को रख दिया, और उस वक्त उसके लिए आवाज आई कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम तारीफ और सताइश खुदावन के हजूर में जब हम सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदा की हम तारीफ और सताइश अपने होठों से करते हैं, तो हम खुदावन की बरकत को अपनी जिंदगी में, अपने खानदान, अपने घराने में ला रहे होते हैं। इब्राहिम ने जब खुदावन के हजूर में सोख्तनी कुर्बानी चढ़ाई है, तब खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे अब बरकत पर बरकत दूंगा। जब हम भी खुदावन के हजूर में शुक्रगुजारी की हमद की कुर्बानी चढ़ाते हैं, तो खुदा की तरफ से हुक्म जारी होता है, और खुदा हमें और हमारे घराने को बरकत दे रहा होता है। शुक्रगुजारी, हम तारीफ और सताइश ये खुदावंद का हुक्म है। ज़बूर 148 जब पढ़ें
وہاں پر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ خدا کی حمد کریں، بلکہ ساری مخلوقات جو اس کائنات دنیا میں ہے سب کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے خالق خدا کی حمد کریں۔ اور فرشتے 24 گھنٹے خدا کے حضور میں ہم تعریف و ستائش کرتے ہی رہتے ہیں۔ اور خدا نے انسان کو بھی اس لیے بنایا تاکہ وہ زمین پر خدا کی حمد کریں۔ مقدس پاک لوگ کلیسیائیں جو ہیں خدا کے حضور میں اس کی تعریف اور ستائش اور اس کی پرستش کرتی ہیں، اور ہماری ہر صبح کا آغاز پرستش، ستائش، دعا اور شکر گزاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس طرح ہم اپنے گھر میں خدا کی برکت کو لا رہے ہوتے ہیں۔